क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं हमारी इंग्लिश का 1.1 अ टाइम टू बिलीव। ये एक पोएम है जो बीजे मॉडबिट्जर ने लिखी है। इस पोएम में हमें ये कहा जा रहा है, मैं थोड़ा पहले इंट्रो बता देता हूँ इस पोएम का, फिर मैं एक एक स्टैंजा रीड करके एक एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये जो पोएम है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं, जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, यानी हमेशा पॉजिटिव सोचना, किसी काम को करना, ये नहीं सोचना कि यार ये काम हम नहीं कर सकते। करेज होना, होप होना, फेथ होना। ये पोएट हमें कह रहे हैं कि जो इंसान के अंदर सेल्फ बिलीफ होती है, एक बिलीव जब आ जाए तो वन कैन लीव लाइफ विद रिन्यूड ऑप्टिमिस्टिक एवरी डे। इंसान होप करता है तो फिर मिरेकल्स भी हैपन होते हैं। ओके, और फिर आपका जो भी ड्रीम है वो कम ट्रू होता है। मतलब जब आप किसी चीज़ में बिलीव रखेंगे, ओके, तभी आपके वो सारे गोल और वो सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो पाएंगे। अ टाइम टू बिलीव पोएम में जो फर्स्ट स्टैंजा आ रहा है वो हमारा है, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true। ये आपकी 4 लाइनें ली हैं पोएट ने, 4 लाइन करके, तो हम भी इसको 4 लाइन्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट हैं हमारे, वो हमें बता रहे हैं कि टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। जब भी कोई एक नया दिन, एक नई शुरुआत होती है, तो बिलीव का मतलब ये है कि हर रोज़ हर दिन एक नई बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है। मतलब थक के हार मत जाओ, गिर के गिरे पड़े मत रहो, खड़े हो जाओ, ठीक है ना। थक के रुको नहीं, चलो आगे बढ़ो। तो टू बिलीव इज़ टू नो दैट, ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी डे क्या है, एक न्यू बिगिनिंग है। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, और मिरेकल भी होते हैं। ओके, और जो आपकी ड्रीम्स हैं वो भी पूरी होती हैं, लेकिन पहले आप बिलीव तो करें। नाउ वी हैव अवर सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में वो कह रहा है, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। अब वो कह रहा है कि टू बिलीव इज टू सी एंजल, आप बिलीव रखें। ओके, ये एक इमेजिनरी पिक्चर आपको पोएट दे रहा है कि बिलीव रखो कि आपने जैसे एंजल्स देखे हैं क्लाउड्स में डांसिंग करते हुए। ये एक इमेजिनरी पिक्चर पोएट बना रहा है। ओके, ताकि जब भी हम स्काई की तरफ देखते हैं, चाहे दिन में देखें या रात में देखें, आप जानते हैं, चाहे आप दिन में देखो स्काई की तरफ या रात में देखो, आपके अंदर एक फैसिनेशन होता है, आपके अंदर एक उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि यार ये स्टार्स क्या हैं, ठीक है ना, ये मून क्या है, ये सन क्या है, चाहे वो डे टाइम हो या नाइट टाइम हो। ओके, आप उसको जानना चाहते हैं। आगे लिखा है, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई। स्टारडस्ट का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। क्योंकि ये मैंने अभी बताया आपको, ये जो नाइट हो या डे हो, ये स्टार्स, ये सन, मून आपको अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है, उसमें एक मैजिकल पावर है, क्वालिटी है। दैट इज द स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। ओके, इन अदर वर्ड्स पोएट यहाँ ये कहना चाह रहा है कि आप सारी अपनी वरीज को, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, एक्चुअल में यहाँ कहना चाह रहा है भूल जाइए और आप खुश हो जाइए जैसे डांसिंग एंजल्स खुश होती हैं। ओके, आप उसके बारे में, अपनी टेंशन्स के बारे में अब मत सोचिए, आप इस तरह हो जाइए जैसे कि डांसिंग एंजल्स खुश रहती हैं, हमेशा नाचती रहती हैं। ओके, और जो मैजिकल स्टारडस्ट में रहता है पावर है, मैजिकल क्वालिटी है, इस मैजिकल क्वालिटी से हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हमारी सारी प्रॉब्लम वाले मोमेंट हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टैंजा आ रहा है हमारा, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। इस पैराग्राफ में पोएट आपसे कह रहा है कि बिलीव करो। नर्चरिंग का मतलब होता है केयरिंग, नर्चरिंग का मतलब ये होता है केयर करना, या बाजू में
उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन देना, नरिशमेंट देना, केयर करना, ध्यान रखना। तो बिलीव करना वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट है, ठीक है ना। सो द पीपल हु नर्चर अस, कौन हमें नर्चर करता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे बड़े हमें गाइड करते हैं, वो हमें नर्चर करते हैं। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज, इसका क्या मीनिंग है? टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड आइज। जैसे कि हमारे बड़े हमें नर्चर करते हैं, पालते हैं, तो हमें उनको इन पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा काम हो जाएगा। जिस तरह से एक इनोसेंट, जो एक छोटा बच्चा होता है, उसकी आंखों में एक इनोसेंस होती है, वो हमेशा उसकी आंखों में हमें नज़र आता है कि जो बड़े ने कहा है कि वो काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए अपने एल्डर्स पे, ओके। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न लव। एजिंग हैंड मतलब जो ओल्ड पर्सन है, जो ग्रोन ओल्ड हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी एजिंग हैंड की ब्यूटी, यानी मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है, पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि जो बुजुर्ग कहते हैं वो अपनी टीचिंग से कहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ से लाइफ को समझा और सीखा होता है, उनको हमसे ज़्यादा बेटर पता है, ठीक है ना। विल लर्न टू लव, जो हमें लर्न करना है। तो इस पैराग्राफ में मैं फिर एक बार बता दूं कि जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा केयरफुल और केयरिंग होते हैं, वो ज़्यादा आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो एजिंग हैंड जो वर्ड आया है वो ओल्ड के लिए आया है, ओल्ड पर्सन के लिए। और उनके पास जो टीचिंग से रिलेटेड वर्ड है लर्न टू लव, इसका मतलब है कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास विजडम है, उन्होंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैंने बताया, लाइफ के हार्डवर्क से वो सीख के चीज़ें जान चुके हैं। अब उनकी टीचिंग से हम कुछ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस आ रहा है, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस when it is time to pick up the pieces and begin again। इस पैराग्राफ में जो पिक अप द पीसेस है उसका मीनिंग लिखा हुआ है, रिटर्न टू द नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर। मतलब लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, कुछ डिजास्ट्रस हो जाए, उसके बाद फिर से उठना उस शॉक और डिजास्टर से और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना, उसके बारे में यहाँ आ रहा है। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। आप सबसे पहले बिलीव इस चीज़ में रखें, यहाँ बिलीव का मीनिंग है स्ट्रेंथ, करेज, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, ओके, जो हर इंसान के अंदर होती है। एक बार मेरी स्ट्रेंथ मैं समझ जाऊँ, ठीक है ना, तो फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, का ना जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, वो जब हम समझ जाएं, एक बार आप स्टूडेंट समझ जाएं कि भाई पढ़ाई मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं भी 95 ला सकता हूँ, तो आपके भी आएंगे, यस और नो। बट उसके लिए पहले क्या करना है, बिलीव होनी चाहिए। कौन सी वाली बिलीव? वो बिलीव जो स्ट्रेंथ और करेज देती है। व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस, ये मैंने आपको बता दिया कि जब नॉर्मल होने का टाइम आता है, शॉक हुआ, कोई फेलियर हुआ, कोई डिजास्टर हुआ लाइफ में, इट्स ओके, अब आपको पिक अप द पीसेस यानी दोबारा नॉर्मल होना है एंड बिगिन अगेन, और दोबारा एक नई शुरुआत करनी है। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, that life is a gift and this is our time to cherish it। To believe is to know we are never alone, हम कभी अकेले नहीं हैं किसी प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम आपको है वो और भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई फेलियर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है ना, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, आपके साथ ही नहीं हो रहा है। और आप जानते भी हैं, एक प्रोवर्ब भी है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर कभी कोई डिज़ास्टर हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई फेलियर हो लाइफ में, तो ये आगे के सक्सेस होने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। इसके बेस पर आप आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? टू बिलीव दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। हमारी लाइफ जो है ये गॉड ने हमें एज अ गिफ्ट दी है। हमें कोई राइट नहीं है इस लाइफ के ऊपर कि हम इसको डिस्ट्रॉय करें या थक हार के बैठ जाएं या नाराज़ हो जाएं दुनिया से और सबसे नाता तोड़ लें और अकेले हो जाएं और अपने आप को अकेला समझें और अपने आप को ख़त्म कर दें। इन शॉर्ट नहीं है, वी शुड चेरिश इट। हाँ, जो लाइफ मिली है ये एक गिफ्ट है। जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या आप नाराज़ होते हैं?
तो जो लाइफ हमें जैसे मिली है हमें इससे संभालना है, केयर करना है और चेरिश यानी खुश रहना है, जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है। स्टैंजा है आपका, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव। लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं सब कुछ खत्म हुआ, बट कभी कभी कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद, कुछ आवर्स बाद, हो सकता है कुछ दिनों बाद, हमारे लिए अच्छा कुछ हो और हम पहले ही डिस्करेज हो के अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लें। तो ये नहीं है। कभी कभी सरप्राइजेस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कभी कभी ब्लैक क्लाउड्स जब आ जाते हैं, ओके, और डे टाइम में भी नाइट जैसा लगने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सन नहीं है। उस ब्लैक क्लाउड के पीछे सन है जो हमें लाइट दे रहा था, लेकिन ये कुछ टेम्पररी टाइम के लिए क्लाउड्स आ गए हैं। जब क्लाउड्स हटते हैं तो अच्छा होता है। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट, कुछ भी लाइफ में मिरेकल, कोई सरप्राइज हो सकता है। वेटिंग टू हैपन, बस थोड़ा वेट करो, हो सकता है वो हैपन होने वाला हो। एंड हमारी जितनी भी होप्स एंड ड्रीम्स हैं आर विद इन रीच, बस वो पूरी ही होने वाली हैं। तो पोएट हमें कह रहा है कि आप बिलीव रखो, अपनी होपफुल रहो, ड्रीम देखते रहो, केयर करते रहो, लव करते रहो, चैरिश करते रहो, ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव रहो, और हो सकता है जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम है, वो आपके विद इन रीच है। विद इन रीच का मीनिंग होता है पॉसिबल टू अचीव, वो पॉसिबल हो। तो पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि हमारी जितनी डिज़ायर है, जितनी विशेज़ हैं, जितने ड्रीम्स हैं, जितने होप्स हैं, ये कम ट्रू, श्योरली कम ट्रू, ये हो के रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट पोएम क्लास 8 इंग्लिश अ टाइम टू बिलीव, जिसमें मैंने आपको लाइन टू लाइन, स्टैंजा वाइज स्टैंजा पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बताए, क्या है इन लाइंस में पोएट कहना क्या चाह रहा है, वो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप इस पोएम को रीड करेंगे और वीडियो के थ्रू इस एक्सप्लेनेशन को माइंड में स्टोर करेंगे। ओके, किसी को भी रेडीमेड समरी चाहिए तो मुझे मैसेज करेगा, तो मैं उसको एक PDF भेजूंगा। ओके, बट पहले आप ये पढ़ लें और मुझे फिर बताएं, तो हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे और एक कुछ दिनों में हम इसकी वीडियोस फिर बनाएंगे, तो हम इसमें उसकी एक्सरसाइज लेंगे। अदरवाइज़ किसी को कुछ भी एक्सरसाइज में से कुछ भी पूछना है तो वो हमें व्हाट्सएप करके हैंड टू हैंड अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। बट पहला टारगेट है कि आपको पोएम को अंडरस्टैंड करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें। थैंक यू।